नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। भादो माह का महीना भगवान गणेश जी को समर्पित है। ऐसे में भगवान गणेश की जितनी भी कथा सुनी जाए उतनी ही फलदायक होती है। तो आइए सुनते हैं ये कथा। कहानी का प्रसंग है गणेश जी की चमत्कारी खीर। किस प्रकार उस बुढ़िया पर गणेश भगवान दया करते हैं। आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक बार गणेश जी को पृथ्वी पर घूमने तथा लोगों की परीक्षा लेने का विचार आया और गणेश जी धरती पर आ गए और अपना रूप बदलकर धरती पर इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और एक हाथ में एक चम्मच दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल और गली गली घूमने लगे और साथ ही साथ आवाज़ लगाते भी चल रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। लोग उन पर हंस रहे थे। एक आदमी हंसते हुए बोला, कहीं एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल में खीर बनता है? पागल हो गया है यह बालक। गणेश जी ने यह सुना और हल्के से मुस्कुराकर चल दिए और आगे बढ़ गए। इसी तरह वह एक गांव से दूसरे गांव, एक गली से दूसरी गली चक्कर लगाते रहे और पुकारते रहे, लेकिन कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी गली गली लगातार घूमते रहे। तभी एक बुढ़िया शाम के वक्त अपने झोपड़ी में के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी ने उससे कहा, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया औरत बहुत गरीब थी लेकिन कोमल हृदय वाली स्त्री थी। वह बोली, मैं तेरी खीर बना देती हूँ, अंदर आ जाओ। तब गणेश जी ने कहा, माई तुम अपने घर से दूध और चावल रखने के लिए बर्तन ले आओ। वह बुढ़िया झट से 2 छोटी कटोरी लेकर आती है। तब गणेश जी ने कहा, अपनी रसोई का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। तब बुढ़िया अपने रसोई से सबसे बड़ा बर्तन और कुछ छोटी कटोरियां लेकर आती है। गणेश जी ने चम्मच से पतीले में दूध डालना शुरू किया। तब बुढ़िया की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि दूध से पूरा पतीला भर गया। एक के बाद एक पतीला भरते चला गया। इसी तरह घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए और बचे हुए बर्तनों में गणेश जी ने चावल भर दिए। गणेश जी ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो। जब मैं स्नान करके आऊँगा तब खीर खाऊँगा। तब बुढ़िया बोली, बेटा मैं इतने सारे खीर का क्या करूँगी, ये तो बर्बाद हो जाएंगे। तब गणेश जी ने कहा, क्यों ना तुम सारे गांव को दावत दे दो। तब बुढ़िया खुश हो गई और बोली, हाँ बेटा ये तो बहुत अच्छी बात कही है तुमने, मैं ऐसा ही करूँगी। बुढ़िया ने प्यार से और मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में खीर खाने का न्योता देने लगी। कुछ लोग तो उस पर हंस रहे थे, वहीं कुछ लोग सोच रहे थे कि कैसे एक बुढ़िया जो भीख मांगकर जीती थी वो आज पूरे गांव को न्योता दे रही है। तभी एक औरत उस बुढ़िया से कहती है कि बुढ़िया तेरे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है और तुम पूरे गांव को खीर खाने के दावत दे रही हो। बुढ़िया हल्की सी हंसी और आगे चल दी। लोगों को बेचैनी होने लगी और खीर की खुशबू से खींचे चले आए। तब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम चल गई। तब उसने अपने बेटे और बेटियों को लेकर सबसे पहले वहां पर पहुंच गई। बुढ़िया ने जब अपने पोते पोतियों को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई और सभी बच्चे खीर खाने के लिए जिद करने लगे। तब उसने सभी बच्चे को खीर दे दी और बाहर जाकर बैठ गई। तभी उसकी बहू रसोई में जाती है और रसोई में जब उसने खीर के भरे पतीले को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह खुद को खीर खाने से रोक ना सकी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी और खाने से पहले हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी से बोली कि
हे गणेश भगवान, भोग लगाना। इसी बीच खीर का एक छींटा गिर गया और गणेश जी का भोग लग गया और वह प्रसन्न हो गए। बुढ़िया ने देखा कि बालक वापस आ गया है। तब बुढ़िया ने गणेश भगवान से बोली कि बेटा, खीर तैयार हो गया है, भोग लगा लो। तब बालक ने कहा, माँ, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तो पूरी तरह से तृप्त हो गया हूँ। माई, तुम्हारी बहू ने मेरा नाम लेकर गणेश भगवान भोग लगाना ऐसा कहकर मुझे भोग लगाया। अब तू भी खा ले और पूरे परिवार एवं गांव वाले को भी खिला दे। तब बुढ़िया ने कहा, पर बेटा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, फिर भी यह बच जाएगा। उसी बची हुई खीर को मैं क्या करूँगी? तब गणेश जी कहते हैं कि माँ, उस बची हुई खीर को घर के चारों कोने में रख देना। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जब सारा गांव जी भर खा चुका तब भी सारी खीर बची हुई थी। बुढ़िया ने खीर के भरे हुए बर्तनों को अपने घर के चारों तरफ से रख दिया। रात शांति से बीत गई और जब सुबह आंखें खुली तब उसने देखा कि उसकी खीर वाली पतीले में खीर की जगह पर सोना, हीरा, जवाहरात और मोती भरे हुए हैं। बुढ़िया बहुत खुश हुई और सोची कि एक समय था जब मेरा बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया था और मैं भीख मांगकर अपना जीवन गुजार रही थी, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी सारी दरिद्रता दूर हो गई और अब मैं आराम से रहूँगी और मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। और कहती है कि हे गणेश भगवान, जैसे मुझ बूढ़ी को सब कुछ दिया उसी प्रकार सभी को दें, सभी कहानी सुनने वाले को दें, उसके परिवार को दें। जय श्री गणेश भगवान। जय श्री राम।